हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी बातों से की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी तो कोई नहीं जानता ना। लेकिन ज़िंदगी में एक बात हमेशा से तय होती है कि आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान कभी किसी को समझना नहीं चाहता, उसे सब समझे यह सबसे उम्मीद करता है, लेकिन वो किसी को नहीं समझना चाहता। आज की कहानी इसी टॉपिक पे होने वाली है। उम्मीद है ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव जरूर लाएगी, और इस कहानी की मदद से आप एक बहुत ही प्यारा सबक सीखेंगे जो आपको पूरी लाइफ आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगी। एक चिड़िया थी जो अंडे देने वाली थी। उस ऐसे जगह तलाश कर रही थी जहाँ पे अपना घोंसला बना सके। काफ़ी दूर दूर तक भटकी, काफ़ी वक्त से गुजर रही थी, लेकिन कोई उसे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे वो अपना घर बना सके। उस चिड़िया को कोई ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे सुकून हो, शांति हो, और साथ ही साथ पानी की भी कोई कमी ना हो। चिड़िया ऐसे जगह की काफ़ी महीनों दिनों से तलाश कर रही थी। लास्ट में ढूंढते ढूंढते काफ़ी दिन बाद उसे एक नदी किनारे 2 पेड़ दिखाई दिए। तो चिड़िया गई और एक पेड़ से पूछी कि क्या मैं आपके ऊपर घोंसला बना सकती हूँ। पहले पेड़ ने मना कर दिया, कहता नहीं, तुम यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। चिड़िया बहुत निराश हो गई कि ये कैसा पेड़ है, इसने मुझे मना कर दिया। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गई। उसने बोला कि क्या आप मुझे अपने पेड़ के ऊपर घोंसला बनाने देंगे। पेड़ बोला हाँ क्यों नहीं, अपना ही घर समझो, आपका जहाँ मन करे आप घोंसला बना लो। चिड़िया बहुत खुश हुई, उसे बहुत सारा उसे धन्यवाद बोला और घोंसला बनाने में लग गई। करीब कुछ दिन के बाद उसने एक अच्छा सा घोंसला बनाया। चिड़िया ने अंडे दिए, अंडे से बच्चे निकले। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वहाँ पे दिन भर काफ़ी खुशी से रहते थे। कुछ वक्त बीतने के बाद एक बहुत ही भयंकर तूफान आया। वो तूफान इतना तेज़ था कि एक पेड़ को बहा के ले गया साथ ही साथ। जब वो पेड़ बह रहा था तो चिड़िया और वो पेड़ दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इसने मेरी मदद नहीं करी, इसलिए देखो कैसे बह गया। अगर जो मेरी मदद की होती इसने तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। जो किसी दूसरे की मदद नहीं करते ना, अक्सर उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद जो उस पेड़ ने बात बोली ये आपको सुननी चाहिए। जो पेड़ नदी में बह रहा था उसने बोला, चिड़िया बहन मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने इसलिए नहीं मना किया था। मैंने मना इसलिए किया था क्योंकि मेरी जड़ें कमज़ोर थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर कभी खतरे में आए। क्योंकि तुम यहाँ अगर घर बनाती तो शायद मेरे साथ साथ तुम्हारा घर और बच्चे सब खतरे में पड़ जाते। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था, इसके पीछे और कोई भी रीज़न नहीं है। इतना सुनते चिड़िया काफ़ी शर्मिंदा हो गई। उसे बात का रियलाइजेशन हो गई कि असल में सच्चाई क्या है। कहानी तो ख़त्म हो गई, कहानी का मतलब आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। हर बार की तरह हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि क्या ज़िंदगी में हम भी ऐसा नहीं करते? क्या सच में किसी की रियलिटी जाने बिना ही हम उसे अपने हिसाब से जज नहीं कर लेते कि सामने वाले ने वहाँ मेरी हेल्प नहीं करी, सामने वाला ऐसे कह दिया। क्या ऐसा नहीं होता कि वो जैसा बोल रहा है उसके पीछे कोई और भी रीज़न हो? क्योंकि सच क्या होता है वो बात हम रियलिटी नहीं देखते। हम बस ये चाहते हैं कि हम जो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल जाए या फिर वो वैसा ही हो। वैसा नहीं होता तो हम उसे अक्सर गलत कहते हैं। क्या हमेशा से ऐसा करना सही होता है? क्या हमें दूसरों को समझने की ज़रूरत नहीं होती? आपको क्या लगता है? ज़िंदगी एक तराजू में अगर आपको कोई समझ रहा है तो आपकी भी समझना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ताकि फिर भी आपने इस कहानी से कैसे कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक मिलते हैं हम आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।